हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। आज के इस वीडियो में हम पाइथन में रिटर्न और यील्ड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इन दोनों में हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कब हम रिटर्न यूज करेंगे और कब हम यील्ड यूज करेंगे। इन दोनों स्टेटमेंट्स का यूज हम जब हमें किसी फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराना होता है, कॉलर फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराना होता है, तब हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करते हैं। बट दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हमें रिटर्न यूज करना होता है और कब हमें यील्ड यूज करना होता है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहले हम रिटर्न स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट सबसे आसान है, क्योंकि जब हमें किसी फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न कराना होता है, रिटर्न करने के बाद फंक्शन का कॉल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मतलब फंक्शन का एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा और हमारा वैल्यू क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए सम। हमें निकालना है ए और बी का, क्या निकालना है, सम। ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ ए प्लस बी। ठीक है। तो जैसे ही जब हमारा फंक्शन का कॉल इस पे आएगा, रिटर्न पे आएगा, हमारा कॉल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए इसके पहले मैं और भी कुछ लिखता हूँ, मान लीजिए प्रिंट एड इन टू नंबर। ठीक है। ये बट जैसे ही हमारा रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहे होंगे वो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा और फंक्शन का कॉल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसे कॉल करूं, सम, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2,3 को मैं सम कराऊं, दोनों का सम लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसे रन करूं, देखो यहाँ पे रन हो गया। प्रिंट में इसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, जो वैल्यू आ रहा है इसे मैं अगर प्रिंट करूं, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। पहले ये रन हुआ और जैसे ही रिटर्न रन हुआ, स्टॉप, हमारा फंक्शन क्या होगा, स्टॉप हो गया। अगर इसके बाद मैं कुछ भी लिखूं, मान लीजिए इसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ। ठीक है। मान लीजिए इसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट यहाँ पे। ठीक है। प्रिंट, मान लीजिए लिखता हूँ कंप्लीटेड। ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो वार्निंग मिल रही है। क्या वार्निंग मिल रही है कि कोड इज अनरीचेबल। ठीक है। इसका मतलब कि ये स्कोप के बाहर होगा, क्योंकि हमने इसके पहले क्या लगा दिया, रिटर्न। क्या लगा दिया, रिटर्न। अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसके बाद कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे वार्निंग तो आ रही है, बट हमारा कोड रन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारा ये कंप्लीटेड प्रिंट ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसी के बाद क्या हो गया, हमारा जो फंक्शन का कॉल हो गया वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मतलब ये बंद हो गया कॉल। इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे रिटर्न कर दूं, ठीक है, रिटर्न में कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसे ही फंक्शन को रिटर्न कर दूं। ठीक है। रिटर्न कर दूं तो हमारा कुछ इसके आगे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, नन। हम प्रिंट करने कुछ रिटर्न ही नहीं हो रहा, तो प्रिंट क्या होगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -1 प्रिंट करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए, तो हमें केवल -1 ही मिलेगा। इसके बाद क्योंकि जैसे रिटर्न स्टेटमेंट आया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, फंक्शन का कॉल क्या हो गया, हमारा स्टॉप हो गया। क्या हो गया, स्टॉप हो गया। ठीक है। इसके अपोजिट जो हमारा यील्ड होता है, यील्ड हमें जब जनरेटर, अगर आपको जनरेटर पता होगा, जनरेटर क्या करता है, जैसे नाम से क्लियर है कि वैल्यू को जनरेट करने के लिए काम आता है, स्ट्रीम करने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। डेफ, मान लीजिए मैं जनरेट कर रहा हूँ नंबर, जनरेट नंबर। ठीक है। मान लीजिए मैं नंबर जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे, 10 तक के नंबर को। ठीक है। या कुछ नंबर लेंगे n इक्वल टू, मान लीजिए 10 तक के नंबर को मैं जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई सॉरी यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज ऑफ n। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यील्ड कर दूं, यील्ड आई कर दूं। ठीक है। तो हम नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, ये एक जनरेटर है। क्या है, एक जनरेटर। इसका नाम से क्लियर है, क्या, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, एक जब हम इसे कॉल करते हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जनरेटर को यहाँ पे कॉल करूँ। ठीक है। जनरेटर को मैं कॉल करता हूँ, जनरेट नंबर को। मान लीजिए हम 10 तक के नंबर तक, 15 तक के नंबर को मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉल कर, 10 तक के नंबर को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं इसका प्रिंट करूँ टाइप, ठीक है, टाइप, टाइप ऑफ जनरेटर। ठीक है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है कि जनरेटर क्लास का एक ये एक जो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है। तो जनरेटर क्या करता है, जहां पे हम यील्ड यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो जनरेटर बन जाता है। क्या बना, जनरेटर। जनरेटर मतलब वो एक बार में एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है। जैसे इसने पहले बार 1 रिटर्न कर दिया, क्या करते हैं, जब 0 रिटर्न किया, तो जैसे यहाँ पे फंक्शन का कॉल स्टॉप हो जा रहा था, यहाँ पे फंक्शन कॉल क्या हो रहा था, स्टॉप हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है। ये क्या होगा, एक वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है। उसके बाद फंक्शन कॉल स्टॉप नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा। एक वैल्यू एक बार में रिटर्न हो गया, अगली बार फिर क्या होगा, दूसरी वैल्यू रिटर्न होगा। मतलब एक वैल्यू रिटर्न करने के बाद फंक्शन का जो स्टेट है वो क्या होता है, स्टोर्ड होता है, मेंटेन्ड होता है। मतलब अभी यहाँ पे पहले 0 आया होगा, तो 0 के बाद 1, 1 से अगला क्या होगा, इसका स्टेट शुरू होगा, तो वो वाला स्टेट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा अगली बार। ठीक है। तो बेसिकली जनरेटर एक तरह का इटरेटर होता है, जिसे हम इटरेट कर सकते हैं। ठीक है। इटरेट करने के लिए क्या लगाएंगे हम, फॉर लूप। ठीक है। फॉर आई टी इन, मान लीजिए जनरेटर। ये क्या है, जनरेटर एक तरह से क्या होता है, इटरेटर ही होता है, एक टाइप का। ठीक है। अगर हम इसे अभी हम यहाँ पे क्या करें, प्रिंट करें आई को, आई टी को, आई टी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे आई टी को प्रिंट करें, ठीक है, अभी
तो एक बार में एक वैल्यू को ये क्या करेगा, जनरेटर रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब इल्ड करेगा, ठीक है। अभी अगर आप प्रिंट करोगे तो देखो 0 से लेके 10 तक के नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो ये क्या है, एक जनरेटर है। जनरेटर मतलब एक ही बार में सारे वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, एक बार एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, उसके बाद जो फंक्शन है उसके स्टेट को एग्जिट नहीं करेगा, बल्कि उसको स्टोर कर लेगा, अगली बार वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो देखो यहाँ पे 10 बार ये इल्ड स्टेटमेंट एक एक रिटर्न करेगा। बट अगर यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इल्ड जगह क्या कर दूं, रिटर्न कर, क्या कर दूं मैं, रिटर्न कर दूं, ठीक है, तब क्या होगा, अ, ये क्या होगा, अगर आप अभी प्रिंट करो जनरेटर को, तो ये क्या हो गया, अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इटरेटर नहीं रहा ना। अगर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे जनरेटर को, अ, यहाँ पे आप जनरेटर को अगर प्रिंट करोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जीरो, जीरो के बाद क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जीरो के बाद क्या हो गया, रिटर्न हो गया। रिटर्न मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, एग्जिट हो गया, मतलब एग्जीक्यूशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। रिटर्न के बाद क्या होता है, हमारा फंक्शन स्टॉप हो जाता है। बट इल्ड के बाद एक वैल्यू को इल्ड करेगा वो, ठीक है। इल्ड करने के बाद क्या होता है, जो फंक्शन का स्टेट है वो क्या होता है, स्टोर होता है। और ये एक जनरेट, जहां पे हम इल्ड यूज कर लेते हैं, वहां पे क्या होता है, वो एक तरह से जनरेटर का काम करता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए रिटर्न की जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे मैं एक दूसरा बनाता हूँ मैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे बंद करके यहाँ से मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ, डेफ जनरेटर, जनरेटर मान लीजिए बनाता हूँ मैं। और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे इल्ड कर रहा हूँ, इल्ड हाई, इल्ड वन मान लीजिए रिटर्न कर रहा हूँ, इल्ड इल्ड टू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, इल्ड थ्री रिटर्न कर रहा हूँ, इल्ड मान लीजिए फोर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न यूज करता तो रिटर्न यूज करने के बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे क्या, ये क्या है, जनरेटर है, क्या है, जनरेटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे इटरेट कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटर क्या होता है, इटरेटर होता है, आई टी इन इल्ड, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जनरेटर प्रिंट आई टी, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक बार इल्ड रिटर्न हो गया, अगली बार क्या होगा, इस पे आ जाएगा, अगली बार इस पे आ जाएगा, अगली बार इस पे आ जाएगा। तो फंक्शन का कॉल चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं रन करूँ, देखो 1 2 3 4 प्रिंट होगा। अगर यहाँ पे रिटर्न आप यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता, ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका एडवांटेज क्या है दोनों में, देखते हैं अब हम कि हम कब रिटर्न यूज करेंगे और कब ये यूज करेंगे ईल्ड। तो अगर रिटर्न को आप देखो, यहाँ पे रिटर्न क्या करता है, जैसे ही फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हुआ, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्टॉप हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, ईल्ड जो क्या है, एक बार में एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जनरेटर जनरेटर या जहाँ पे ईल्ड स्टेटमेंट यूज होता है, उसका एडवांटेज ये होता है कि ये हमारे फंक्शन के एग्जीक्यूशन को एक तरह से स्ट्रीम करता है। मतलब एक वैल्यू रिटर्न हुआ, अगली बार दो वैल्यू रिटर्न हुआ, दूसरी रिटर्न हुआ, तीसरी बार, अगली बार तीसरी वैल्यू रिटर्न हुआ। तो इससे मेमोरी में क्या होता है, ज्यादा लोड नहीं आता, मेमोरी हमारा जो होता है एफिशिएंटली वर्क करता है। बट रिटर्न में क्या होता है, हमें सब कुछ एक साथ मेमोरी में लोड करने के बाद ही हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे 1 से 100 तक के नंबर का हमें स्क्वायर निकालना, ठीक है। मान लीजिए एक फंक्शन लिखना है हमें, और डेफ प्रिंट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। मान लीजिए हमें 100 नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, n इक्वल टू 100, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर निकालने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, क्यू स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए हम पहले रिटर्न से अगर करें तो फॉर आई रेंज 1 टू n, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे 100 तक निकालना, तो एक तो ये कर देंगे मान लीजिए, ठीक है। और स्क्वायर्स में क्या करेंगे हम, डॉट अपेंड कर देंगे आई इंटू आई, ठीक है। ये यहाँ क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे, बाद में क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये तो हमें ये स्क्वायर हम तभी रिटर्न कर पाएंगे जब हम सारे एक से लेके एन तक या 100 तक के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद। अगर ये एन बहुत बड़ा है, मान लीजिए 1 लाख या 1 मिलियन है, तो आपको सारे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर का जो साइज होगा मेमोरी का, क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। एक मेमोरी में क्या होगा, रैम में आपका साइज इसका बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, मान लीजिए 1 मिलियन या 2 मिलियन है। तब उसके बाद आप इसे रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। आपको सब कुछ मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके लोड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप इसको रन कर पाएंगे, ठीक है। प्रिंट कर सकते हैं अभी आप इसको, प्रिंट स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एस क्यू, ठीक है। अगर मैं इसे रन करूंगा अभी, तो ये अब ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद मेमोरी में स्टोर करता है, फिर रिटर्न करता है, ठीक है। ये जब हम रिटर्न यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट होने में टाइम लगेगा, मेमोरी इफिशिएंट नहीं होगा।
मेमोरी में सब कुछ क्या होगा, लोड होगा। तो क्या होगा ये, अगर आपका ये डेटा बहुत बड़ा है, मान लीजिए इसको मैं बड़ा कर दूं और भी थोड़ा और बड़ा कर दूं, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट होने में थोड़ा और बढ़ाएंगे जैसे साइज का, तो ये कैलकुलेट होने में क्या लगेगा, इसको टाइम लगेगा, ठीक है। देखो ये इसको टाइम लगेगा कुछ, जैसे जैसे आप इसका नंबर बढ़ाओगे तो क्या करेगा, इसको इसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। और मेमोरी में क्या होगा, सारा कुछ ये स्टोर, देखो ये चल ही रहा है, ये मेमोरी में क्या होगा, ये स्टोर होगा। उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। इसके अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, यील्ड यूज कर सकते हैं, और एक एक नंबर का कैलकुलेट होगा, एक एक नंबर का स्ट्रीम के साथ प्रिंट होगा, मतलब भेजता रहेगा फंक्शन हमारा। जो यील्ड क्या करता है, एक कैलकुलेट किया, एक को क्या कर दिया उसने, सेंड कर दिया, एक कैलकुलेट किया, अगला सेंड कर दिया। इसमें क्या प्री कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा हमें यील्ड में। तो क्या होगा, एक टाइम पे मेमोरी में एक ही नंबर होगा, तो हमारा मेमोरी क्या होगा, ज्यादा ओवरलोड नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे यील्ड यूज करें, ठीक है। मान लीजिए हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, जनरेटर की हेल्प से स्क्वायर, मान लीजिए हम यहाँ पे यील्ड यूज करें, ठीक है। या यील्ड स्क्वायर मान लीजिए हम करता हूँ यील्ड स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सारे नंबर को मैं इससे कम करता हूँ थोड़ा। मान लीजिए 1000 किया हमने, क्या करते हैं, इसे प्री कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम करते हैं इसको यील्ड कर देते हैं, मतलब यील्ड यूज करते हैं हम। और क्या करते हैं, हम एक साथ एक नंबर को रिटर्न करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम रिटर्न के साथ तो सब कुछ रिटर्न करना पड़ेगा हमें कैलकुलेट करने के बाद ही। बट यहाँ पे जब हम यील्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, यील्ड यूज कर रहे हैं, तो एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करके उसे हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन को, ठीक है। क्योंकि इससे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करूँ, क्योंकि ये क्या है, एक इटरेटर है, तो फॉर आई इन जो हमारा यील्ड है, यील्ड स्क्वायर, ठीक है, जो हमारा यील्ड स्क्वायर फंक्शन है यहाँ पे, इसे क्या करेंगे हम, इस पे क्या करेंगे, इटरेट कर देंगे। तो एक एक को कैलकुलेट करता रहेगा, एक एक को हम प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। या मान लीजिए एस क्यू है हमारा स्क्वायर नंबर है, और एस को क्या करेंगे हम, प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमारा क्या होगा, एक मिनट, इसे हम थोड़ा कम करते हैं, 100 तक करते हैं मान लीजिए पहले। और हम क्या करेंगे, इसको हम कॉल किए हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे, ठीक है। अगर मैं रन करूँ अभी, देखना, देखो क्या तुरंत क्या होगा, प्रिंट हो गया। देखो एक साथ एक नंबर में क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं इसे बढ़ा दूं थोड़ा साइज इसका, क्योंकि अब वो क्या हो रहा है, मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। देखो ये मेमोरी में एक एक नंबर को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है। मेमोरी में क्या कर रहा है, एक एक नंबर को सेंड कर रहा है कैलकुलेट करते हुए, मतलब सब कुछ स्टोर नहीं कर रहा। तो हमारा मेमोरी क्या होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर एक एक टाइम मेमोरी में होगा। तो इस तरह से हम यील्ड को यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें अपने वैल्यू को तुरंत मतलब कैलकुलेट किया सेंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करते हैं कहीं पे, जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं अपना, तो क्या करते हैं वहाँ पे एक डेटा जनरेटर क्रिएट करते हैं। वो करता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 लाख डेटा पॉइंट है, ठीक है। बट हमारा जो मॉडल होता है, एक बार में एक बैच साइज, मान लीजिए हमारा 100 बैच साइज है, तो उसी पे ट्रेन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सब कुछ मेमोरी में लोड नहीं करेंगे, बट एक बार में केवल 100 को डेटा जनरेटर की हेल्प से 100 डेटा को क्या करेंगे हम, यील्ड करके अपने मॉडल को भेजेंगे, ठीक है। तो इससे हम जनरेटर का वहां पे यूज कर सकते हैं। तो मतलब वहां पे यील्ड को हम यूज करके एक बार में एक बैच साइज के बराबर का डेटा को सेंड कर सकते हैं, और उससे हम अपने मॉडल को क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम, जहाँ पे हमें मेमोरी एफिशिएंट काम करना है, जहाँ पे एक बार में वैल्यू को स्ट्रीम करना है, एक एक वैल्यू को वन बाय वन, तो वहाँ पे हम यील्ड को यूज करेंगे, ठीक है, खासकर जब हम जनरेटर बनाते हैं, ठीक है। और हमें रिटर्न का यूज करना है, जो हमें सब कुछ कैलकुलेट करके सेंड करना है, प्री कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इस तरह से आप यील्ड को और रिटर्न को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।